हेलो वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा है ना डिसऑर्डर लेकर के आए हैं, है ना, जिसे आप जानकर बहुत ही है ना प्रसन्न होइएगा, है ना। यदि आप इसे कोई सेवन करते होंगे या फिर आप इस रास्ते पे चढ़ गए होंगे तो जरूर आप इस वीडियो को देखकर इसे छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या चीज स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या स्टार्ट करते हैं? एम्फाइसीमा के, है ना। एम्फाइसीमा क्या होता है, आज हम डिसऑर्डर देखेंगे जिसका नाम है ना एम्फाइसीमा, है ना। एम्फाइसीमा जो होता है या एक डिसऑर्डर है ना, जिसे हम है ना आज अच्छे से जानेंगे कि ये क्या है ना। एम्फाइसीमा जो है ये डिसऑर्डर है जिसे हम जानेंगे कि ये क्या है। यदि आप इस डिसऑर्डर को जानने से पहले, है ना, यदि आप सिगरेट सब का है ना सेवन करते हैं तो आप थोड़ा चेत जाइएगा, है ना। आप थोड़ा चेत जाइएगा, यदि आप सिगरेट का सेवन करते हैं तो आप है ना इससे करना छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि आपको हम आगे अभी बताएंगे क्या होता है ना। तो आज हम जानते हैं एम्फाइसीमा क्या होता है। तो एक्चुअली दोस्तों, एम्फाइसीमा जो क्या होता है, एम्फाइसीमा एक डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है? यह एक बीमारी होता है ना। एम्फाइसीमा एक बीमारी होता है और ये बीमारी कैसे होता है हम ये जानते हैं। तो ये बीमारी क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग से होता है। क्या बोले? क्रॉनिक, है ना, क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग से होता है। ये क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग क्या है, मतलब ये जो है, जब हम लंबे समय तक सिगरेट का सेवन करते हैं ना, जब हम लंबे समय तक सिगरेट का सेवन करते हैं, अर्थात हम जब लंबे समय तक सिगरेट पीते हैं, तो लंबे समय तक सिगरेट पीने के कारण जो बीमारी होता है उसको कहते हैं एम्फाइसीमा, है ना। एम्फाइसीमा कहते हैं। अब एम्फाइसीमा में होता क्या है अभी हम वो जानेंगे, है ना। तो एक्चुअली एम्फाइसीमा जो है ना, यह जो डिसऑर्डर है ये लंबे समय तक सिगरेट पीने से होता है। तो लंबे समय तक सिगरेट पीने से क्या होता है, तो हमारा जो एल्वलाई ऑफ लंग्स है ना, लंग्स के अंदर जो वाल है ना, एल्वलाई का जो वाल है, वो वाल क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वह ब्लॉक हो जाता है। तो अभी हम इसको अच्छे से है ना एल्वलाई के माध्यम से समझेंगे कि जो एक ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन करते हैं, मतलब वे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं उसका एल्वलाई कैसे होता है ना, उसका किस तरह से उसका एल्वलाई जो है वो काम करता है, और जो व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन करते हैं उसका एल्वलाई का जो वाल है ना, वह किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आप है ना जरूर आप इसे देख करके अपने आप को, यदि सिगरेट का सेवन करते होंगे तो जरूर आप इसे छोड़ देंगे, यदि आप इसे अच्छे से समझेंगे तो, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये जो हम इसे डायग्राम को इसीलिए पहले ड्रॉ कर लिए हैं ताकि इसमें हमें समय कम देना पड़े, है ना। इसीलिए हम पहले से ड्रॉ किए हुए हैं। सिर्फ अब इसका जो जितना भी मटेरियल है आपको इसको लिख करके हम इसके ऊपर आपको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये क्या है, ये एल्वलाई है ना। ये जो है एल्वलाई है और ये हेल्थी पर्सन का मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं उस व्यक्ति का ये एल्वलाई है। और ये जो हम बनाए हैं ये एम्फाइसीमा एल्वलाई है। इसका मतलब क्या है? एम्फाइसीमा मतलब हो गया जो सिगरेट का सेवन करते हैं, है ना, उसको जो बीमारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा कहते हैं, है ना। एम्फाइसीमा एल्वलाई है ये एम्फाइसीमा एल्वलाई है और ये हेल्थी एल्वलाई है। तो अर्थात जो एम्फाइसीमा एल्वलाई है मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का लंबे समय से सिगरेट पीते आ रहे हैं, उस व्यक्ति का जो एल्वलाई है ना, उसमें जो है एम्फाइसीमा नामक जो डिसऑर्डर है वो हो जाता है ना। अब इसको हम अच्छे से जानेंगे कि इसमें होता क्या है, मतलब एल्वलाई के वाल में क्या फर्क पड़ता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं उसका एल्वलाई का वाल दीवार कैसा, मतलब जो एल्वलाई का जो दीवार होता है ना, वो कैसा होता है, जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीते हैं और जो व्यक्ति सिगरेट का लंबे समय तक सेवन करते हैं, है ना, या करते आ रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, तो उसका जो एल्वलाई का जो वाल है वह कैसे होता है। तो एक्चुअली अभी जो हम बनाए हैं सबसे पहला डायग्राम, ये डायग्राम फर्स्ट है, इसके अंदर हम हेल्थी पर्सन का एल्वलाई बनाए हैं। तो इसमें क्या है, इसके जस्ट नीचे जो हम ये बनाए हैं ब्लू ब्लू कलर का जो हम बनाए हुए हैं ये ब्लड कैपिलरीज है। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज है ना। इससे होकर के ब्लड क्या करता है, ब्लड इससे होकर के फॉलो करता है ना, इससे होकर के ब्लड फॉलो करता है। ये हम क्या बनाए हैं? ब्लड कैपिलरीज बनाए हैं, है ना। यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा अच्छे से आप इसे देख करके अपने आप को, है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप सिगरेट पीते होंगे तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो इसके बाद हमें उम्मीद है कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिएगा, है ना। क्योंकि सिगरेट विगरेट ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है ना। इसीलिए इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि करते हैं कोई व्यक्ति तो आप, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर जरूर आप उसे, है ना, स्मोकिंग करना, है ना, सिगरेट का स्मोकिंग करना आप छोड़ दीजिएगा, है ना।
क्योंकि हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है उसमें क्या होता है और जो पीता है उसमें क्या होता है। तो ये जो है एक ऐसे व्यक्ति का एल्बुलाई है जो सिगरेट नहीं पीता है ना। ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है। तो अब देखिए इसका सरफेस एरिया जो है, ये सरफेस एरिया पे कोई इसमें ब्लॉकेज नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं, इसका जो एल्बुलाई का जो वाल है, ये क्या है, ये एल्बुलाई का जो वाल है, इस वाल के जो सरफेस एरिया है, ये वाल पे जो जितना भी ये सरफेस एरिया है, इसमें कहीं आपको ब्लॉकेज नजर नहीं आएगा। अर्थात ये वाल जो है ये पूरा क्लियरली है ना, इसमें किसी तरह का रोकाव इसमें नहीं है ना। तो ये जो है अपने जो हेल्थी पर्सन है उस व्यक्ति का ये एल्बुलाई है। तो यदि इसमें कोई सरफेस एरिया में जब कोई किसी तरह का जब ब्लॉकेज नहीं है, किसी तरह का जब रोकाव नहीं है, तो ये तो आसानी से क्या करेगा, ये आसानी से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा, आसानी से ऑक्सीजन आ जाएगा। कहीं से भी मान के चलिए यहाँ से आ गया, है ना, यहाँ से आ गया, है ना, यहाँ से आ गया, है ना, यहाँ से कहीं से जहां से मन होगा यहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्बुलाई से जो है ना, अपने जो है इसमें प्रवेश कर सकता है ना। और है ना, जहां से मन है यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो है एल्बुलाई से जो है अपने ब्लड कैपिलरीज में है ना प्रवेश कर जाएगा। लेकिन है ना, लेकिन अभी वहां देखेंगे और ऑक्सीजन कहीं से जो है, कहीं से मान के यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब पूरे जितने भी जो वाल का जितना भी सरफेस है ना, किसी भी सरफेस से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर सकता है। और जो ब्लड कैपिलरीज है इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जो है ये इसमें प्रवेश कर सकता है। ये जो CO2 है इसमें जा सकता है, ये CO2 जो है ना, CO2 जो है इसमें जा सकता है, इसमें से CO2 जो है इसमें जा सकता है। मतलब किसी भी सरफेस से जो CO2 है वो है ना ब्लड कैपिलरीज से एल्बुलाई में आ सकता है, और किसी भी सरफेस से जो ऑक्सीजन है ना वो एल्बुलाई से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जा सकता है। तो ये क्या है, अपना हेल्थी पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं वैसे पर्सन का जो एल्बुलाई है ना, एल्बुलाई का जो वाल है, एल्बुलाई कहाँ होता है, तो ये अपने लंग्स में होता है। लंग्स मतलब फेफड़ा, फेफड़ा में होता है ना। तो ये हम क्या बताए, तो ये हम ये बताए कि मतलब जो व्यक्ति सिगरेट का सेवन नहीं करता है उसमें क्या होता है, एक बार हम फिर से इसे हम पुनः बता देते हैं ताकि आप उसे अच्छे तरह से समझ लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं उस व्यक्ति का हम यहाँ डायग्राम को ड्रॉ किए हैं, है ना। उस व्यक्ति का जो लंग्स का जो वाल होता है ना, जिसे एल्बुलाई का जो है ना, एल्बुलाई वाल जो है हेल्थी पर्सन का, वो क्या होता है, उसके सरफेस एरिया होता है ना, उस सरफेस एरिया पे कोई ब्लॉकेज नहीं होता है ना, कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, जिसके कारण उसके सरफेस एरिया जो है ना, उसके सरफेस एरिया से है ना किसी भी स्पेस से, मतलब किसी भी जगह से, है ना, किसी भी जगह से ऑक्सीजन जो है वह ब्लड कैपिलरीज में चल जाएगा, है ना। ब्लड कैपिलरीज से जो है ना जो CO2 है वो एल्बुलाई में चल जाएगा। तो इसी तरह जो है अपना ये पूरा काम मतलब किसी भी जगह से यह हो सकता है ना। लेकिन अब चलते हैं वैसे व्यक्ति, है ना, अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं वैसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन करता है उसका जो फेफड़ा के अंदर जो एल्बुलाई का जो वाल होता है वो कैसे हो जाता है ना। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं जो व्यक्ति सिगरेट लेता है पूरा, मतलब बहुत लंबे समय से सिगरेट पीते आ रहा है और अभी भी पिए रहा है, उसको अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है कि इससे क्या होता है या क्या नहीं होता है। तो अब ऐसे व्यक्ति का एल्बुलाई को हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, है ना। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो अभी हम बनाए हैं दोस्तों, ये एम्फाइसीमा एल्बुलाई है। मतलब एम्फाइसीमा जो होता है ये, है ना, ये सिगरेट को स्मोकिंग करने से होता है ना। क्रॉनिक सिगरेट मतलब, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से जो सिगरेट का सेवन करते आ रहे हैं उसका हम एल्बुलाई का क्या किए हैं, वाल बनाए हैं, दीवाल बनाए हैं, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, मतलब जो व्यक्ति जो लंबे समय से सिगरेट पीते आ रहे हैं इसका जो एल्बुलाई का जो वाल होता है ये ब्लॉकेज हो जाता है। क्या होता है, ये जगह जगह पे क्या होता है, ये ब्लॉकेज हो जाता है, ये ब्लॉकेज हो गया, है ना, ये ब्लॉकेज हो गया, ये ब्लॉकेज है ना। मतलब ये ऐसे में क्या होता है, ये जगह जगह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि वो दोस्त भी देख रहे होंगे जो सिगरेट का सेवन करते हैं, है ना। भले किसी को मालूम ना है लेकिन यदि करते हैं तो ये वीडियो को देखकर जरूर छोड़ दीजिएगा, है ना। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि सिगरेट पीने से एक्चुअली होता क्या है ना। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए, है ना। ये आपके लिए सावधानी के लिए, ये आपको बेहतरीन, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता है। इसी कारण हम ये सब जो जानकारी है ना, ये सब जानकारी देते रहते हैं जो सबके लिए है। ये जानकारी जो है ये केवल यही नहीं है कि जो स्टूडेंट है वही जानेंगे, ये वो जानकारी है कि जो स्टूडेंट नहीं भी है वो भी आप इसे देख सकते हैं। कि यदि आप भैया मतलब जो आप सेवन कर रहे हैं सिगरेट का, तो आप यदि इसे देखिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो ये हम क्या बना रहे हैं, तो ये हम अभी जो बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं वैसे व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन करता है ना उसका क्या, फेफड़ा के जो अंदर जो एल्वुलाई होता है ना,
एल्वलाई के जो वाल होते हैं ना, वो क्या हो जाता है, वो जगह जगह पे क्या होता है, वो है ना, ब्लॉकेज हो जाता है। अर्थात ब्लॉकेज मतलब क्या होता है, उसके जो वाल जो होता है ना, उस वाल पे क्या आ जाता है, जगह जगह पे रुकाव आ जाता है ना, उसका सरफेस एरिया क्या हो गया है। अब देखिए, एक्चुअली होता क्या है, ये आपको उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे देख रहे होंगे, आपको है ना अच्छे से वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम। और ये डायग्राम हम उस पर्सन का बनाए हैं जो सिगरेट का सेवन करते हैं और लंबे समय से करते आ रहे हैं। वैसे व्यक्ति का हम ये है ना डायग्राम हम तैयार किए हैं, है ना, जिसके फेफड़े के अंदर का जो एल्वलाई का जो वाल होता है वो कैसे हो जाता है, तो अब हम बताते हैं। और ये क्या है, तो ये सेम जस्ट लाइक ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है ना, क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज है ना, इसके अंदर सेम उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में यहाँ ब्लड का फ्लो हो रहा था, ठीक उसी तरह यहाँ भी ब्लड का फ्लो होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए एक्चुअली यहाँ जो जगह जगह पर जो ब्लॉकेज आ गया है, तो क्या आप ही बताइए कि यदि ये जगह जगह पे ब्लॉकेज आ गया है, तो क्या इसका सरफेस एरिया इसी की तरह सेम है क्या, या भिन्न है। तो इसका सरफेस एरिया जो है ना, ये इसमें क्या है, इसका सरफेस एरिया में कहीं ब्लॉकेज नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, मोर है, मतलब बहुत ज्यादा है ना, इसमें कहीं ब्लॉकेज है ही नहीं, मतलब जहां से मन होगा वहां से ऑक्सीजन बाहर आएगा, जहां से मन होगा CO2 अंदर जाएगा, है ना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ जो ब्लॉकेज आ गया है ना, तो यहाँ का वाल जो है ये डैमेज हो गया है। मतलब जो सिगरेट पीने से जो अपना जो एल्वलाई का जो वाल होता है, वो जो उसके ऊपर जो ब्लॉकेज आता है, उस ब्लॉकेज के कारण जो ये जो सरफेस एरिया होता है ना, ये एल्वलाई के वाल का जो ये सरफेस एरिया होता है, ये डैमेज हो गया। ये क्या हो गया, ये डैमेज हो गया। ये क्या है, ये हो गया आपका डैमेज, डैमेज है ना। ये क्या है, ये डैमेज है ना, एल्बुलर मतलब एल्बुलाइल मतलब जो एल्बुलाई से जो बना हुआ वाल होता है ना, उसको क्या कहते हैं, है ना, जो डैमेज जो है ना, डैमेज हो गया है ना, मतलब ये जो सरफेस एरिया है, इस पे जगह जगह पे क्या होता है, वो ब्लॉकेज आ गया है। जिस ब्लॉकेज आने के कारण इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इसके जैसा नहीं है, सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया था, घट गया, मतलब मान के चलिए अब यहाँ डैमेज हो गया। तो क्या अब यहाँ से ऑक्सीजन इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा। अब क्या यहाँ से CO2 इधर आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, CO2 नहीं आ पाएगा। अब मान के चलिए यहाँ से जो है, यहाँ से CO2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, यहाँ से O2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से देखिए, यहाँ से CO2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, है ना, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ से CO2, यहाँ से O2 जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक उसी तरह है ना, यहाँ से CO2 नहीं जा पाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन इधर नहीं जा पाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ से O2 जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, यहाँ से यहाँ आ पाएगा CO2, नहीं आ पाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ O2, यहाँ जो है, ये जो है O2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, है ना। तो ठीक इसी तरह यहाँ हम बना देते हैं, यहाँ O2 नहीं आ पाएगा, है ना, O2 नहीं आ पाएगा, यहाँ से CO2 नहीं आ पाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से नहीं आ पाएगा CO2, और यहाँ से भी, मतलब सॉरी, यहाँ से O2 नहीं आ पाएगा, यहाँ से CO2 नहीं जा पाएगा, है ना, CO2 नहीं जा पाएगा, है ना। ये O2 हो गया, ये CO2 हो गया, है ना। तो ये क्या है, आप, हमें उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है ना। तो अब क्या होगा, तो अब इस होकर के नहीं जाएगा, अब केवल जो जाएगा तो इसी होकर के जो CO2 है, सॉरी O2 जो है यहाँ आ पाएगा, है ना, और इसी होकर के जो CO2 है यहाँ आ पाएगा, है ना, है ना। ठीक उसी प्रकार है ना, इसी होकर के जो O2 है यहाँ आ पाएगा, इसी होकर के जो CO2 है यहाँ आ पाएगा, है ना। ठीक, और ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ ले लेते हैं, है ना। अब जो है इसी होकर के जो CO2 है वो यहाँ जा पाएगा, और इसी होकर के जो है O2 यहाँ जा पाएगा, है ना। तो ये क्या देख रहे हैं, आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है ना। हाँ, दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है मालूम है, ये उसी व्यक्ति का आपको हम एल्बुलाई का जो वाल दिखाए हैं, जिसको हम, है ना, जो डैमेज है ना, जो डैमेज जो वाल है, मतलब वैसे व्यक्ति जो लंबे समय से सिगरेट पीते आ रहे हैं, उस व्यक्ति का हम यहाँ जो है लंग्स के अंदर का जो एल्बुलाई का जो वाल है, उसी वाल का जो डायग्राम को हम यहाँ ड्रॉ किए हैं। इस वाल का डायग्राम में आपको क्या सब दिख रहा है, यदि आपको दिख रहा है तो आप जरूर इसे अनुभव कीजिएगा, अपने अंदर फीलिंग कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, है ना। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें यही हो रहा है कि जो ये सरफेस एरिया जो है इसका रिड्यूस हो गया, मतलब यहाँ जगह जगह पे ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से तो अब O2 नहीं इधर जा पाएगा, नहीं CO2 यहाँ आ पाएगा, यहाँ से भी नहीं O2 जो है यहाँ आ पाएगा, सॉरी नहीं O2 यहाँ से यहाँ जा पाएगा, नहीं CO2 यहाँ से यहाँ आ पाएगा।
ठीक यहाँ भी ब्लॉकेज हो गया, तो यहाँ से भी O2 जो है यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, CO2 यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। तो अब देखिए ये जो जगह जो ये जो ब्लॉकेज है, क्या ये ब्लॉकेज डिस्टर्ब कर रहा है ना CO2 और O2 के ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। अब तो केवल O2 और CO2 केवल इसी जगह से आप इधर इधर कर सकता है, चाहे इधर से इधर आ सकता है, उधर से इधर जा सकता है ना। सिर्फ इसी स्पेस से CO2 जा सकता है, O2 जा सकता है, यहाँ से यहाँ O2 जा सकता है, यहाँ से यहाँ CO2 जा सकता है। सिर्फ इसी जगह से O2 यहाँ जा सकता है, CO2 यहाँ जा सकता है ना। लेकिन जो ये व्यक्ति है ना, लेकिन जो ये व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने कभी सिगरेट नामक जो स्मोकिंग है उसका स्मोक जो है उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया है, उस व्यक्ति का, है ना, ये जो हेल्थी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो हम लंग्स के अंदर जो एल्वलाई का जो वाल बनाए हैं, उस व्यक्ति का जो ये वाल आपको नजर आ रहा है, इस पे किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं है ना। किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं होने के कारण इस व्यक्ति के एल्वलाई के जो वाल है, उस वाल से कहीं से भी ऑक्सीजन इधर आ सकता है, कहीं से भी CO2 इधर जा सकता है ना। जिधर से मन हुआ उधर से O2 CO2, मतलब इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होता है CO2 और O2 के ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। मन हुआ तो यहाँ से चल गए, मन हुआ तो वहां से चल गए, मतलब यहाँ कोई रोक है ही नहीं, मतलब यहाँ किसी भी तरह का बैरियर हमको रोकने के लिए है ही नहीं, है ना। जब हमको किसी तरह का बैरियर नहीं है रोकने के लिए, तो हम आराम से उधर जा सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, है ना। तो ये हम उस व्यक्ति का बनाए हैं जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं, है ना। तो आप इसको देखिए और इसको देखिए, है ना, मतलब हम उस व्यक्ति को भी खास करके कर रहे हैं जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उस व्यक्ति को हम ये इसीलिए हम बनाए हैं कि उस व्यक्ति को फीलिंग हो डायग्राम के माध्यम से कि हमारे अंदर क्या क्या होने की संभावना हो सकती है ना। तो ये क्या हुआ, तो ये जो है हेल्थी पर्सन का एल्वलाई हो गया, है ना। और ये जो है ये ऐसे व्यक्ति का एल्वलाई हो गया जो सिगरेट का सेवन करते हैं लंबे समय से, है ना। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ जो है जो एल्वलाई का जो वाल है उस पे जगह जगह पे क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गया। यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ ब्लॉकेज, मतलब हर जगह ब्लॉकेज, है ना। ये जो ब्लॉकेज आ गया है, इस ब्लॉकेज के कारण ना ही तो O2 इधर से इधर जा पाएगा, ना ही CO2 यहाँ से यहाँ जा पाएगा, है ना। तो इसी कारण जो है यहाँ का जो सरफेस एरिया है रिड्यूस हो जाता है ना। रिड्यूस होने के कारण जो CO2 और ऑक्सीजन का जो है ना, CO2, है ना, और जो ऑक्सीजन जो है ना, O2 जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है अच्छे तरह से नहीं हो पाता है, जिस तरह से एक हेल्थी पर्सन में होता है ना। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे तरह से नहीं होने के कारण उसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात जो उसे सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है ना। सांस लेने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब सही से जब इधर उधर नहीं कर पाएगा, ना ही यहाँ से जो हमारा जितने भी ऑर्गन है उस ऑर्गन का, ना ही CO2 हमारे हमसे जल्दी जल्दी क्या होगा, नहीं बाहर निकल पाएगा, नहीं उसे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी प्रदान कर पाएंगे। तो ये तो फेफड़ा में क्या होता है ना, एल्वलाई के वाल में डैमेज होने के कारण ऐसे होता है ना। ना ही हम CO2 को हम जल्दी से ऑर्गन से लेकर के, ना ही उससे हम जल्दी बाहर कर पाएंगे, ना ही हम ऑक्सीजन को जल्दी क्या कर पाएंगे, है ना, पूरे ऑर्गन में हम नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि अपना जो फेफड़ा है ना, वो जब तक उसे अच्छे से, है ना, मतलब जब तक उसे अच्छे से मान के चलिए उसको चलाने का प्रयास नहीं करेगा, चलाएगा नहीं, तब तक हम कैसे एक मतलब अच्छे से हम किसी तरह का जो हम मतलब अच्छे से किसी तरह का हम मतलब क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से किसी तरह का जो हम किस तरह से मतलब है ना, हम अच्छे से किसी भी तरह को कैसे हम बता सकते हैं, है ना, या कैसे हम अच्छे से उस तरह को हम मतलब किसी भी ऑर्गन को हम चला सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है, इसीलिए, है ना, तो ये जो बीमारी है ना, जो सिगरेट पीने से जो बीमारी होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जो ये जो आप पूरे डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो एल्वलाई का वाल है वो डैमेज हो जाता है। एल्वलाई के वाल डैमेज होने के कारण ना ही O2 या CO2 का इधर-उधर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो जो बीमारी होता है वो क्या होता है, एम्फाइसीमा, है ना, एम्फाइसीमा नामक बीमारी होती है ना। तो यही है अपना आज का टॉपिक, है ना। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से, है ना, समझ गए होंगे। और यदि आप सिगरेट का सेवन करते होंगे, है ना, यदि आप सिगरेट का सेवन करते होंगे, तो आप उसे सेवन करना छोड़ दीजिएगा, है ना। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमारे अंदर क्या होने की संभावना हो सकता है यदि हम कंटिन्यू सिगरेट का सेवन करेंगे तो इसीलिए हम ये वीडियो जो है हम बनाए हैं, है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम एक पर्सन मतलब हम हर एक पर्सन को इसका इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो एम्फाइसीमा नामक जो डिसऑर्डर है ना, उसकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से हो गया होगा, है ना। है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप, है ना, अच्छे से, है ना, मतलब हर एक पर्सन के पास शेयर कीजिए, ताकि, है ना, हर एक पर्सन जो है अपने आप को क्या हो जाए, सचेत हो जाए, सिगरेट उगरेट का सेवन करना छोड़ दे, है ना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।